अब हम चलते हैं इस पर आरपी प्लस जेएक्सपी पर, यानी कि हमारा सर्किट डायग्राम कैसा होगा। ठीक है, थोड़ी सी बेसिक सर्किट, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट आपकी क्लियर है तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने की। आपको बेसिक सर्किट से क्लियर करके रखना है, दैट्स इट। सो दिस विल बी इक्वल टू ईपी, दिस इज ES प्लस माइनस, दिस इज V2, IS की वैल्यू 0, RC, IC, IM, I0। नाउ करंट आपका इधर नहीं जाएगा, सो इस कंडीशन में क्या होगा, IP विल बी इक्वल टू I0, इक्वेशन नंबर 1। यहां पर इक्वेशन लिख दीजिए, V1 इज इक्वल टू EP प्लस I0 R1 RP एंड प्लस J I0 XP। इक्वेशन नंबर 2, IC इज इक्वल टू EP, अब ये आपका EP रहेगा, EP बाय RC एम्पियर एंड दिस इज IM EP बाय माइनस 90 डिग्री अपॉन XM एम्पियर। ये आपका IC और IM IP आएगा, राइट। सो नाउ वी हैव टू प्लॉट दिस थिंग इनटू फेजर डायग्राम। अब हमको ये प्लॉट करना है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं मैं, और उसको फिर यूज करूंगा मैं। सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं जो हमारा बेसिक है, दिस इज 5, और ये हमारा ES और EP 90 डिग्री। या आप ये EP यहाँ भी लिख सकते हैं, ES यहाँ भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर। ये जो भी प्रेजेंट एग्जांपल दिखा रहा है, दिस इज फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सो डोंट गेट इनटू कंफ्यूजन। आइए अब क्या करेंगे आप, अब आपको पहले EP लेना है, तो एक यहाँ पर ऑब्वियस आपका वोल्टेज, इसको आप उल्टा लेकर आएंगे यहाँ से, ये माइनस EP, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड का एक वोल्टेज यहाँ से लेकर आप कट कर लेंगे। कितने का, इतने का माइनस लेंगे, इसको आप नाम दे देंगे V1 डैश। ठीक है, वो कितने का बराबर होगा, EP के बराबर का होगा, ये आपने ले लिया, फाइन। देखिए क्यों किया ऐसा, EP आ गया, IC क्या था, सो IC था आपका रेजिस्टेंस है, EP और IC दोनों सेम फेज में होंगे। IM कहाँ होगा, IM आपका यहाँ होगा, 90 डिग्री सेलेक्ट करेगा, किससे, EP से, तो EP से 90 डिग्री सेलेक्ट कर गया। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा I0 होगा, I0 भी आपने लिख दिया, फाइन। यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, फाइन। अब अगर हम नो लोड पावर की बात करें, नो लोड पावर, तो RC के कंपैरिजन में आपको एक बात याद रखिएगा कि RC के कंपैरिजन में आपकी वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो होती है वो छोटी होती है, इतना याद रखिएगा। उल्टा कर दिया, RC के कंपैरिजन में आपका R1 छोटा ही होगा, इतना याद रखिएगा, ठीक है। सो नो लोड पावर जो हमारा वाटमीटर पढ़ेगा वो R1 को नहीं पढ़ेगा, ये पूरा का पूरा पढ़ेगा किसको, तो ये पढ़ता है P0, यानी कि नो लोड पावर इज इक्वल टू V1 I0 एंड cos phi0, इसको पढ़ेगा, ठीक है, फाइन। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, अब आपको ये बात करनी है, इसकी बात करनी है, इसकी। आइए, तो आपको EP मिल गया है ना, देखिए EP मिल गया, EP ले लीजिए आप आराम से, बढ़िया से EP उठा लीजिए यहाँ से, और इनको अब कर दीजिए छोटी, बहुत देर हो गया देखते देखते, अब इसको हटाइए, ज़रा सा आराम करने दीजिए, इनको हटाइए। आइए, इस EP में एक टर्म ऐड करना है I0 RP, है ना। I0 यहाँ पर है, इसके पैरेलल में, बिकॉज ये रेजिस्टेंस है तो इसके पैरेलल में आप लेंगे I0 RP। उसके बाद उसमें एक टर्म ऐड करना है इंडक्टिव वोल्टेज का, इससे परपेंडिकुलर,
तो इससे परपेंडिकुलर लेंगे आप यहाँ से इसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर, तो ये जाएगा आपका, इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा हम टिल्ट करके रखते हैं, और ताकि बोर्ड पर आ भी जाए और आपको दिक्कत भी ना हो। ये हमारा I0 RP आ गया, और यहाँ से 90 डिग्री पर एक हम लाइन खींचेंगे, और ये हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री पर चला गया। तो ये क्या लाइन होगा, ये हमारा होगा I0XP। अब देखिए इनका और इनका, इन तीनों का फेजर सम किसके बराबर है, तो वो बराबर है आपके किसके, यहाँ से लाइन खींचेंगे और ये आपका बराबर किसके है। अब इसको आने दीजिए और इसको टच करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। सो दिस विल बी योर V1, है ना। EP प्लस I0RP और प्लस IP, इस तीनों का जो फेजर सम है आपका वो V1 के बराबर आ गया, राइट। सो दिस इज योर फेजर डायग्राम फॉर नो लोड सर्किट इंक्लूडिंग प्राइमरी लीकेज इम्पिडेंस। ये आ गया। अब अगर हम बात करें और हम अगर यहीं पर कहें कि लैगिंग पावर फैक्टर के लिए अगर हम लोड पर काउंट कर ले, तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल, कुछ करना है नहीं, बहुत ही आसान है। और अगर टाइम होता है तो मैं भी कराता हूँ आपको 6। चलिए मैं लैगिंग पावर फैक्टर का करा देता हूँ मैं भी। आइए अब हम चलते हैं फुल लोड, ठीक है, एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड फर्स्ट, ठीक है। हमारा इक्वेशन क्या होगा, हमारा इक्वेशन होगा V1 इज इक्वल टू EP प्लस IPRP प्लस J टाइम्स IPXP। I1 इज इक्वल टू I0 प्लस IS IP, IP इज इक्वल टू I0 प्लस IS। अब यहाँ दोनों फ्लो करेगा, और लास्ट क्या होगा, ES will be equal to V2 plus IS RS plus J times IS XS। इन तीनों इक्वेशंस को आपको प्लॉट करके दिखा देना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। आपका लोड कंडीशन में आ जाएगा। एक बार फिर से मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। दिस इज V1 RP J टाइम्स XP, दिस इज RC, और ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये JXM, ठीक है। दिस इज I0, ठीक है। ये आपका आ गया JXS एंड दिस इज RS, और ये आपका V2 एंड दिस इज योर लोड। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको मैंने ये बताया हुआ है, तो देयर इज नथिंग। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लेकर जाइएगा फाई को, फिर कहाँ लेकर आइएगा, ES और EP को लेकर आइएगा। 90 डिग्री से ये लैग करेंगे। आइए अगर हम I2 की बात करते हैं, यानी कि IS की बात करते हैं, है ना, IS आवर लोड करंट, अगर इसको आप अगर ड्रॉ करें इसको, तो ये क्या होगा, ये लैगिंग होगा, है ना, ये लैगिंग है, यानी कि इसकी एंगल निगेटिव होगी। ये IS होगा और इसकी एंगल निगेटिव होगी, ऐसे ये होगा, ठीक है। तो निगेटिव एंगल को हमेशा हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में हम पॉजिटिव एंगल को मेजर करते हैं, तो इस बात को हमें याद रखना है, ठीक है। आइए तो हम बात करते हैं लैगिंग पावर फैक्टर की। तो हमारा करंट जो होगा, दिस इज योर लैगिंग पावर फैक्टर। अब बात आती है कि लैग कहाँ से करेगा, तो ये यहाँ से, लोड यहाँ पर है ना, यहाँ पर। तो सबसे पहले हम V2 को ही प्लॉट कर लें। V2 हमारा कितना होगा, क्या V2 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। आइए यहाँ से देखिए, V2 विल बी इक्वल टू ES माइनस I2 R2 एंड I2 IS RS माइनस J टाइम्स IS XS। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा V2 डैश मैग्नीट्यूड
और एक एंगल आपको निगेटिव एंगल मिलेगी, थीटा जेड कह देता हूँ मैं, थीटा जेड मिलेगी आपको निगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो V2 है वो आपका यहाँ पर होगा, इस ये से लैग करेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू V2। हमेशा आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ये V2, इस V2 से आपका ये लोड करंट लैग करेगा, तो लैग करेगा तो वो ये कहाँ जाएगा, ये हमारा I2 आ गया। दिस इज आवर θ2 यानी कि लोड पावर फैक्टर। ठीक है, अब हमें इसको प्लॉट करना है, तो V2 में सबसे पहले आपको ISRS, तो ISRS के लिए क्या कीजिएगा, ISRS के लिए इसमें दिस इज योर V2 और इसमें आप ये लाइन I2 IS और RS आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ये दोनों वोल्टेज और ये वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस की वोल्टेज है तो करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे। यहाँ से इससे एक परपेंडिकुलर डालिएगा आप, तो ये परपेंडिकुलर आपको कहाँ जाके मिलेगा, ये परपेंडिकुलर आपको यहाँ मिलेगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए, ये आपका क्या मिल गया, दिस इज IS एक्सेस। ठीक है, ये आपका सेकेंडरी आ गया। फाइन, जब आपको सेकेंडरी मिल गया, अब आपको कहाँ आना है, प्राइमरी पर। एक बात याद रखिएगा, रिमेंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, IS एंड IP आर बोथ इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, अपोजिट इन नेचर। ठीक है, अगर आपका ये IS है, दिस इज कॉल्ड, IS इज कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और IP को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। कहा जाता है कि जितना आपका IS बढ़ता है ना, जितना IS बढ़ता है फ्लक्स को कम करने के लिए, उतना ही आपका IP बढ़ता है फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, ताकि आपका फ्लक्स कांस्टेंट रहे। ये फिनोमेना तब तक चलता है जब तक आपका ट्रांसफार्मर डैमेज नहीं कर जाता। ठीक है, तो IS को हम डीमैग्नेटाइजिंग, इसका मतलब कि ये फ्लक्स को कम करेगा, और IP को कहते हैं कि दिस इज मैग्नेटाइजिंग, यानी कि फ्लक्स को आपको बढ़ाएगा। तो दोनों की अलग ने, हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पर 180 डिग्री पर शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या होगा हमारा IS डैश। इसको कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो या तो इसको AIS कर देंगे या तो इसको IS/A कर देंगे। क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के यूज से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। फाइन, ये हमारा पार्ट पूरा हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम EP को लेंगे, ये दोनों पार्ट बराबर है, तो यहाँ से हम EP के बराबर एक इक्वल एक लाइन खींचेंगे, और इस लाइन को हम लेंगे -EP के इक्विवेलेंट, इसको हम नाम देते हैं V1 डैश। ये हमारा -EP के बराबर होगा, ये हमारा -EP के बराबर एक हमने लाइन खींच ली, ये हमारा V1 डैश होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड में ये EP के बराबर होगा। फाइन, जब EP के बराबर होगा तो IC हमारा क्या होगा, सो दिस विल बी आवर IC। हमारा IM क्या होगा, तो EP से 90 डिग्री पर लैग करेगा, दिस इज हमारा, ये क्या होगा, दिस इज द फेजर सम ऑफ, दिस इज द फेजर सम ऑफ I नॉट का आपका फेजर सम आ गया ये। ठीक है, अच्छा ये तो प्राइमरी वाली है ना, ये हमने लिखा नहीं है, I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस IM, ये हमने लिख दिया, ये हमारा फेजर सम आ गया। अब देखिए, ये आपका IP किसके बराबर था, तो IP IS के बराबर था और I नॉट के बराबर था, और आपने क्या किया, IS को यहाँ ट्रांसफर करके पहुंचा दिया और I नॉट भी आपको मिल गया। इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो IP का बराबर होगा, तो आप इनका फेजर सम ले ही लीजिए। ये एक पैरेलल लाइन खींचिए यहाँ से, और इस लाइन के पैरेलल में एक लाइन खींचिए और इन दोनों भाइयों को मिला दीजिए। ये क्या मिलेगा आपको, ये बढ़िया सा मिल गया, और ये आपको मिल गया IP, यानी कि प्राइमरी करंट मिल गया। नाउ प्राइमरी करंट इज I नॉट प्लस फेजर सम ऑफ IS डैश। ये इसको याद रखिएगा, इसको मैं दिखाऊंगा आपको न्यूमेरिकल से सॉल्व करके,
तब आपको और मजा आएगा। ये IS नहीं है, IS डैश है, यानी कि सेकेंडरी से प्राइमरी पर लेकर आएंगे आप इसको IS डैश को। तो आप इसको ये लिख सकते हैं कि दिस इज द फेजर सम ऑफ, ऐसा लिख सकते हैं आप, IP इज इक्वल टू I0 प्लस IS बाई A कर सकते हैं और A इंटू IS कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, इसलिए हमने इसका नाम दिया है IS डैश। ठीक है, अब हम इसको छोड़ के सबको हम रब कर रहे हैं, सब हटा रहे हैं, कुछ नहीं रहेगा यहाँ पर, कुछ भी नहीं रहेगा। ये सब हमने यहां से गायब कर दिया, ये गायब कर दिया, हटाइए यहां से, रिमेंबर को भी हटाइए। क्या बचा? सेकेंडरी वाइंडिंग आ गई, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच आ गया आपके पास, ठीक ना। अब क्या बचा? प्राइमरी, यानी कि ये वाला। सो भाई मेरे EP आपको मिल चुका है, इसमें IP और RP लेना है। तो EP में IP RP जोड़ने के लिए इस लाइन के पैरेलल में क्या लेंगे आप? IP एंड RP ले लिया, बढ़िया, झकास, बहुत अच्छे, ये आपने ले लिया। इसमें IP XP जोड़ना है, तो यहां से 90 डिग्री एक लाइन खींचेंगे, ये आपका जाएगा IP और XP, ठीक है, बढ़िया। EP, IP, RP, JXP, इसका फेजर सम किसके बराबर होगा? V1 के बराबर होगा। तो यहां से एक लाइन खींच देंगे, ये सीधे यहां जाएगा, और एक लाइन प्यारा सा खींचेंगे, मेरे को प्यारा सा लाइन खींचे नहीं आता, दिस इज योर V1 पार, V1 डैश, ठीक है। एंड दिस फिनिशेस योर फेजर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर। फेजर डायग्राम एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड। अब हम ड्रॉ करेंगे यूनिटी के लिए और हम ड्रॉ करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फेजर डायग्राम। फाइन। अगर कोई पॉइंट समझ में ना आया हो, किसी पॉइंट पे डाउट हो, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी वेरी हैप्पी। Thank you very much. Bye bye and take care.